मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नीतीश सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सुधाकर सिंह ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुधाकर सिंह ने जनता के बीच नीतीश सरकार के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर दिया है। बिहार की महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह अपने इस्तीफे के बाद भी चर्चा में बने हुए हैं। मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए, कृषि विभाग की कमियों को उजागर किया, तो वही अब एक बार फिर वो फॉर्म में आ गए हैं। कैमूर के अधौरा में उन्होंने एक किसान सभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। साथ ही कहा कि जब वे किसानों की समस्या उठाते हैं तो कुछ लोगों को बुरी लग जाती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे। सुधाकर सिंह ने कहा, जब मैं किसानों की समस्या उठाता हूं और भ्रष्टाचार का विरोध करता हूं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। सत्ता में बैठे लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है। कर्मचारी और अधिकारी मालिक बन बैठे हैं। अभी मैंने इस्तीफा दिया है। सरकार हम लोगों की है। जरूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक आवाज उठाऊंगा। पौने 2 महीने पुरानी महागठबंधन सरकार में सुधाकर सिंह आरजेडी कोटे से मंत्री रहे। उन्हें कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई, मगर कार्यभार संभालने के बाद से ही सुधाकर सिंह अपने बगावती तेवर को लेकर चर्चा में आ गए। सबसे पहले उन्होंने विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए और उन्हें चोर तक बता दिया। इसके बाद अपनी ही सरकार को घेरने में लग गए। पिछले रविवार को उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सीएम नीतीश कुमार को उनका इस्तीफा भेजा गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इसे मंजूर करते हुए कुमार सर्वजीत को कृषि विभाग का प्रभार सौंप दिया। साथ ही राज्यपाल फागू चौहान को इसकी अनुशंसा भी भेज दी। सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और शाहाबाद में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। हिस्सा है उस सत्ता की, लेकिन सत्ता में हम आए हैं बदलाव के लिए। हम सत्ता में यथास्थिति बरकरार रखने के लिए नहीं आए हैं। कम से कम मुझसे अपेक्षा लोगों को नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने लगा कि हम इस व्यवस्था के लिए फिट नहीं हैं, मैं उनको अलविदा कहने में देर नहीं किया। हमको अलविदा करने में देर नहीं किया। हजारों लोग बैठे हैं यहाँ। वो लोग हैं जो राष्ट्र को बनाने में, इस राज्य को बनाने में जिनका कुर्बानी है। आज हम ताना भगत के वंशज, हम इसे देश की स्वतंत्रता आंदोलन के बिरसा मुंडा के वंशज, आज इस पहाड़ों में जो देश के निर्माण के लिए जिन्होंने कुर्बानी दिया था, उस समाज के लोगों को आज अपने छोटी जरूरतों के लिए भी सत्ता के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है, चिरौरी और मिन्नतें करना पड़ रहा है। क्या उसके बाद भी हुक्मरान जो बैठे हैं, जो सरकारी नौकरी में बैठे लोग हैं, वह मालिक के भाव से उधर आते हैं, बड़े कृपा करके यहाँ आते हैं। ज्यादातर तो पोस्टिंग लेकर कभी आते ही नहीं। हॉस्पिटल बने थे लोगों के इलाज के लिए, लेकिन हॉस्पिटल पुलिस बैरक में तब्दील हो गया। बैरक कहीं भी बन सकता है पुलिस का, लेकिन कई बार विधानसभा में बोलने के बाद भी आज तक वह बैरक नहीं हटा। इससे ज्यादा असंवेदनशीलता सरकार में क्या हो सकता है। तब हमारी सरकार जो बनी है, इस सरकार को लेकर के मैं जरूर आपको आश्वासन दूंगा कि हम आपके हॉस्पिटल को बहुत जल्दी ही हम चलवाने का काम करेंगे। जरूरत की सुविधाओं में हासिल करने के लिए जरूरत पड़ेगा तो हम नए भवन का भी निर्माण की जरूरत पड़ेगी तो हम नए भवन का भी निर्माण यहाँ कर करके हॉस्पिटल को चलवाने का काम करेंगे। हमारे कई ऐसे सवाल जो हम कृषि विभाग के मंत्री थे, पिछले 45 दिनों में हमने अधौरा की खेती और गृहस्थी को, जो सबसे बड़ा मूल पेशा है, कैसे उसमें बदलाव आए, उसके लिए हम कई योजनाओं के जरिए हम आप बदलाव लाएंगे। वो हमारी योजना है, वो हमारा जल छाजन के जरिए, केवल जल छाजन में जो केवल पानी की व्यवस्था तक सीमित था, उसमें हमने जुड़वा दिया इस बार कि हम हम बाग भी लगाएंगे, बागवानी जिसको बोलते हैं। हम फल लगने वाले पेड़ों को भी लगवाएंगे। हर गांव में जितनी जरूरत होगी सबके लिए लगवाएंगे। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार।
आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।